एक दिन की बात, बाई जी ने कहा, अब तक बाबा ने मुझको रोक के रखा था, बाबा को अपना कुछ काम कराना था, अब बाबा का काम पूर्ण हो चुका है, अब मुझको जाना है। एक दिन बोली, जमुना के उस पार अब तो मल्लाहों ने झोंपड़ी बना दी थी, क्योंकि बाई जी दिन भर वहीं रहती, धूप सर्दी गर्मी सब सहन करती थी। मल्लाहों ने झोंपड़ी बना दी घास फूस की, कि बाई दिन भर यहाँ रहती है, रात के 1-1, 2-2 बजे तक अकेली झोंपड़ी बना दी थी, बस बाई जी उसमें बैठी रहती थी। जब दर्द बढ़ता था तो जमुना की रेती में लोटने लग जाती, रेती को उठा उठा के अपने ऊपर डालती थी। यही बाई जी का उपचार था। लेकिन कभी बाई जी ने ना ठाकुर जी को कहा कि हाय दर्द है ठीक कर दो, नहीं, क्योंकि बाई जी जानती हैं कर्म का विधान है, जितनों के मैंने कर्म लिए हैं अपने ऊपर भोगने तो पड़ेंगे। जब दर्द पेट में कैंसर के फोड़े का उठता तो बाई जी व्याकुल हो जाती, दर्द उठता, बस जमुना जी को रेती को अपने ऊपर डालने लग जाती और चमत्कार होता। थोड़ी देर बाद दर्द हल्का हो जाता था। फिर बाई जी आंखें बंद करके बैठ जाती अकेली, कभी आंखें खोल करके बैठ जाती। जमुना जी की बालू में निहारती रहती, कई बार तो बालू से बातें करती थी। जमुना जी को अपनी सखी माना और बाई जी ने अपना अनुभव बताया कमल दीदी जी को। दिव्य वृंदावन, दिव्य निकुंज जमुना पुलिन पर उनके सन्मुख प्रकट होती। थोड़ी दूरी पर कुछ माताएं बैठी होती थी बाई जी की सुरक्षा में, लेकिन पास किसी को आने देती, दूर बैठो सब। कभी कभी देखती बाई बातें कर रही हैं, किससे, तो कोई है ही नहीं दूसरा। फिर रात के 2 बजे वापिस आती है। एक बार मीरा महिला संघ से लौट करके वृंदावन आई, क्योंकि उनका आना जाना रहता था। वहां मन ने मीरा का लगता था महिला संघ की व्यवस्था भी करनी, व्यवस्था करके फिर भाग करके आ जाती थी बाई जी के पास। एक दिन चंदाबाई ने कुछ पूछा महिला संघ के बारे में, उनके उत्कर्ष के बारे में, कैसे उत्कर्ष हो, सत्संग के बारे में, वहाँ की व्यवस्था के बारे में। बाई जी ने बस इतना कहा कि भाभी जी जैसा आप चाहें सो कर लो। मैंने सारी व्यवस्था का भार मीरा को सौंप दिया है। जब मैं महिला संघ से चली थी तो महिला संघ की रज को लेकर के मैंने मीरा के माथे पे तिलक कर दिया था। उसका अर्थ यही था कि अब इस संघ की जिम्मेदारी मीरा तुम्हारे ऊपर है, भाभी जी जैसा आप और मीरा चाहें सो करो। अब कोई राय भी नहीं देती थी। 30 साल तक महिला संघ को कितना संवारा, बिल्डिंग भी बनी, साज सज्जा, देखभाल, जैसे संसारी लोगों की अपनी गृहस्थी के प्रति आसक्ति होते है, ऐसी आसक्ति दिखाई देती थी। लेकिन अब छोड़ा तो बात चली तो बात चले पे भी बंद कर दिया, जैसा भाभी चाहे कर लो, मन ही नहीं उधर है। अब तो सारा दायित्व मीरा को सौंप दिया है, जैसा भाभी जी आप चाहे मीरा चाहे सो करो, फालतू बात नहीं करती थी। हाँ, एक बार बाबा आए थे, फिर दोबारा से दूसरी बार जमुना जी की लहरों के ऊपर से चलते हुए आ रहे हैं बाबा। उस पार जमुना के जहां झोंपड़ी में बैठी हुई थी एकांत में बाई जी, बाबा आए, कुछ चर्चा हुई और जाते समय बाबा कह गए कि बहनी अब तो हाथ उठने वाली है,
अब तो हार्ट उठने वाली है, मतलब जाने का समय पास आ गया है। इशारा करके बाबा अंतर्धान हो गए। फिर भाभी जी को बताया, भाभी जी बाबा आए थे, बाबा संकेत कर गए, अब तो ये हार्ट उठने वाली है। सुन करके कांप गई, कैसे जी पाएंगे बाई के बिना। और देखो कैंसर की बीमारी, फोड़ा एकदम उफन गया ऊपर तक, 4-5 इंच व्यास वाला इतना मोटा गोला बन गया, कैंसर पनपा था। कोई डॉक्टरी इलाज नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं। क्या समर्थ है इन महापुरुषों की। दिन भर बाई जी ठीक, रात्रि को बीमारी है, राज कोई समझ नहीं पा रहा है कैसी बीमारी है। व्याकुल हो गई, ज्यादा व्याकुलता देखी जब समाचार सुन के हार्ट उठने वाली है कि कैंसर है, अब और बढ़ेगा। और अपना कपड़ा हटा करके पेट दिखाते बाई जी बोली, उनको सांत्वना देने के लिए, कहाँ है कैंसर, कहाँ है फोड़ा, ऐसे दिखा दिया। और देखा तो कुछ भी नहीं, गायब। नहीं, इतना सख्त गोला सा नजर आता था, छो तो पूरा पत्थर की तरह हार्ड। कहता अब देखो कहाँ है, वैसे परेशान हो रही, कहाँ है। और देखा हाथ लगा के कुछ नहीं। सब हैरान हो जाती है बाई जी की लीला। 4 महीने तक ऐसी बाई जी की स्थिति बन रही, कुछ बोलती नहीं थी। लेकिन अब 4 महीने बाद हल्का सा बात करना प्रारंभ किया। अब बाई जी अपने नियमों को थोड़ा ढील दे रही है कि मुझको जाना है। अब तक मैं बड़ी सख्ताई से रही थी, मेरे पास कोई भी पैंट शर्ट वाला ना आए, धोती वाला आए, भारतीय वेशभूषा में आए, नहा धो कर आए, ऐसे दुनिया भर के बाई जी के नियम। अब उन नियमों को बाई जी हल्का हल्का ढीला करने लगी और सोचने लगी कि अब मैं जा रही हूँ, सबसे विदाई लूँ। और विदाई की बात भी बाई जी ने इस ढंग से कही जिन शब्दों से ये अंदाजा लगाया गया कि बाई जी शायद बसंत पंचमी तक चली जाएगी। बातों से लग रहा था शायद बाई जी बसंत पंचमी तक चली जाएगी। दिन में जब बाई जी की वो देखते, बिल्कुल उनका कीर्तन में भी बैठने लगी 4 महीने के बाद। हाँ, बातचीत करना बहुत कम कर दिया था। लगा था कि बाई जी की बातों से लग रहा है कि ये बसंत पंचमी तक चली जाएगी। पक्का कोई समझ नहीं पाए। अब जो भी सत्संगी आते थे, सबको पता बाई जी जाने वाली है। और ये समाचार सबके पास पहुंच गया था कि बाबा प्रकट होके बाई जी को कहेंगे कि अब हार्ट उठने वाली है। सब मिलने वाले एक एक करके आने लगे, बहनें आने लगी, अब पुरुष भी आने लगे। पुरुष थोड़ा दूरी पे बैठ के सत्संग करते। पहले बाई जी रेजती थी भक्तों पर और खींचती थी जब वो कोई नियम तोड़ते थे। नियम तोड़ने वालों पर खींचती थी, डांट लगाती थी, और नियम करने वालों पर रेज जाती थी, शाबाशी देती थी। लेकिन अब सत्संग का दौर चल तो रहा है, पूछती भी हैं बाई जी और बता देते हैं। कई लोग आके कहते हैं नियम नहीं निभा, ये नियम टूट गया, तो भाई जी अब खींचना बंद कर दिया, डांट लगाना बंद कर दिया। कहती जो प्रभु इच्छा। और जब कोई नियम करता पहले शाबाशी देती, उसकी वो करती, लेकिन अब कुछ नहीं, बस सुन लेती। अब ना वो रीझ रही ना वो खींच रही। हाँ, अपना सत्संग सबको थोड़ा थोड़ा सुनाती और सबको नियम देती। किसी को नाम जप का नियम, किसी को कीर्तन करने का नियम, किसी को प्रति महीना वृंदावन बिहारी जी के दर्शन करने का नियम, किसी को हर माह गिरिराज जी की परिक्रमा का नियम, किसी को 6 माही का नियम, किसी को वार्षिक नियम, किसी को चिंतन करने का नियम, किसी को ठाकुर सेवा करने का नियम, किसी को सत्संग करने का नियम। थोड़ा थोड़ा नियम बाई सबको दे रही है। नियम का सीधा सीधा अर्थ होता है पकड़ना। नियम की रस्सी में जिस संत से हमने नियम लिया, यदि हम उस नियम को निभा रहे हैं, उस नियम की रस्सी में हम बंधे हैं और संत ने पकड़ रखा है। अब यमराज की हिम्मत नहीं, जो संत से नियम लिया वह टूटा नहीं, चाहे एक ही माला कहो। यमदूतों की हिम्मत नहीं, जो उस व्यक्ति को छू भी जाए, चाहे वो पापी भी क्यों ना हो। इसलिए संतों से लिए हुए नियम को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। बस बाई जी को पता था, इसलिए सबको नियम दे रही हैं।
और उसके बाद सबसे विदाई भी ले रही हैं बाई, बड़े प्रेम से बोलती ठीक है। और एक बार तो कहा था कि सुमित्रा नहीं सावित्री से कि 250 आम खरीद लो और जमुना जी को मैं अर्पण करना चाहती हूँ तुम्हारे हाथों से। कहते बाई जी सर्दी का समय, कड़ाके की सर्दी, आजकल आम कहाँ है, गर्मी की ऋतु आएगी बाई जी तब मैं आम 250 लाऊंगी, आपको समर्पित करूंगी, फिर आप जमुना जी को अर्पण कर दें। बाई जी बोली गर्मी तक मैं रहूंगी, गर्मी तक मैं टिक पाऊंगी, तुमको मैं मिल जाऊंगी। इशारा कर दिया कि गर्मी का मौसम अब की बार नहीं आएगा, मैं जा रही हूं। और फिर कहा कि जब भी आम का मौसम आए तो 250 आम लेना, मेरा संकल्प हो चुका है, 50 जमुना जी में अर्पित कर देना और 200 आमों को बांट देना सब भक्तों में, ब्रजवासियों में। इशारा हो गया कि अब सर्दी का ऋतु तो उस समय कड़ाके की ठंड पड़ती थी, और कड़ाके की ठंड में भी बाई जी 2-2 बजे तक जमुना किनारे उस पार अकेली बैठी रहती थी। अब तो सबको विश्वास हो गया, और इन सब बातों के आधार पर लगता था कि बस सर्दी जाते ही बाई जी भी सर्दी के साथ जाएगी। आई बसंत पाला उड़ंत, बसंत आएगी बाई जी को ले जाएगी, सबको यही था और सब परेशान। एक बार सूक्ष्म जगत से इशारा हुआ और बाई जी ने बता दिया कि मुझको 3 महीने का और समय मिल गया। अब बसंत पंचमी में 3 महीने और जोड़ दिए। सुन करके बोले कि क्या है, मिल भी गया तो समय 3 महीने। अब नहीं तो 3 महीने बाद जाना तो आपको है ही है। तो कोई खुशी नहीं, हल्का सोचा चलो 3 महीने बाई के साथ रहने का और मिल गया। लेकिन दुख भी होता था कि 3 महीने बाई को मिल भी गए और बसंत पंचमी के बाद तो लाभ क्या है, बाई को तो तड़पना ही है, कैंसर है। और बाई जी ने रहस्य खोला कि देख, अंतर जगत को 3 महीने रोग में मेरा तड़पना सुहाया नहीं कि बाई जी पड़ी रहेंगी बिस्तर पर। जितने मैंने कर्म लोगों के लिए हैं, बाई जी बता रही है, जितने मैंने लोगों के कर्म लिए हैं अपने ऊपर, उस हिसाब से 3 महीने मुझको तड़पना है बेड पर, बिस्तर पर। लेकिन अंतर जगत से यह देखा नहीं गया और आज अंतर जगत ने फैसला किया है कि 3 महीने तक बाई जी को तड़पने नहीं देना है। दिन में बाई जी ठीक रहेंगे, केवल रात को थोड़ा दर्द होगा, परेशानी होगी, थोड़ा थोड़ा भुगतान। केवल 3 दिन बाई को दर्द के देने हैं, बस अंतिम 3 दिन। तो इन 3 महीनों में बाई को बिस्तर से नहीं लगाना है, ये मुझको अंतर जगत से मैसेज मिला है, संदेश मिला है। अब मैं बिस्तर पर नहीं रहूंगी। और इन 3 महीनों में बाई जी प्रतिदिन जमुना जी के पार जाती। एक दिन बाई जी विदाई लेने जा रही है, कात्यायनी पीठ पर जाकर, मातेश्वरी कात्यायनी से वृंदावन में विदाई लेने जा रही कि अब मैं दोबारा नहीं आऊंगी, दोबारा मिलूंगी। सबसे विदाई ले रही है, देवताओं से विदाई ले रही है। साथ में कुमारी माता पैदल चली। फिर वहां से कुमारी ने कहा चलो वापस घर। कहा नहीं, अब मुझको गोपेश्वर भी जाना, उनसे भी विदाई लेनी है। मना किया कि नहीं जाने दूंगी। दर्द, परेशानी,
डांट लेगी भाभी जी से, अब वापिस चलो बस। रिक्शा करते हैं, घर वापस जाते हैं, लेकिन बाई जी ने तो ठान लिया नहीं मुझको गोपेश्वर जाना। फिर वहां और भी पैदल जाना, वहां से पैदल गोपेश्वर आई। जैसे तैसे मुश्किल से पहुंची, रुकते रुकते रुकते, क्योंकि बीमारी बड़ी भयानक, लास्ट स्टेज है कैंसर की। पैदल कात्यायनी पीठ से गोपेश्वर, बस गोपेश्वर के दर्शन किए, उनसे विदाई मांगी, वहीं गिर पड़ी बाई जी। उठा नहीं गया, दर्द के मारे, इतना लंबा सफर किया। अब बताइए, राधा वल्लभ मंदिर के पास है कृष्ण कुंज, वहां से पैदल कात्यायनी पीठ, रंगनाथ मंदिर से आ गया, फिर कात्यायनी पीठ से पैदल गोपेश्वर नाथ, मुश्किल से पहुंच पाई थी, बस दर्शन की, विदाई मांगी, वहीं गिर पड़ी। मुश्किल से उठा के बैठाया, दर्द के मारे कर्राने लगी, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। रात के 9 बज गए, कोई रिक्शा भी नहीं मिली। इधर बाई जी की चिंता, इधर भाभी जी की डांट की चिंता। तो मरी थी, काहे को ले गई थी, मुझको क्यों नहीं बताया, और वहां काहे को ले गए थे जब पता कि ऐसी स्थिति है। लास्ट स्टेज है, थर्ड स्टेज है कैंसर की, और गजब की बात, कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं, बाई जी जा रही, लास्ट स्टेज। खूब ढूंढा, आसपास रिक्शा मिले, लेकिन नहीं मिली। अंत में तड़पते तड़पते, पेट पे छाते पे हाथ रखते रखते, पकड़ के कैसे भी पहुंची, और पहुंचते ही नाराज चंदाबाई अब मनी मन सोचने लगी, अब बाई को मैं क्या कहूं, ये तो भाव में रहती है, इनके ऊपर तो मेरी बात का कोई असर ही नहीं होता। अब पूरा क्रोध कुम्हारी माता के ऊपर, तू काहे को ले गई थी, काहे को मरी थी, तू बता नहीं सकती थी। वो लगी डांटने, और चुपचाप सहते गई। कहा कि मैंने तो बहुत मनाया, लेकिन क्या कर, और चुपचाप अंदर गई, कुंडी बंद, लेट गई बाई जी। अब इन कथाओं से अब ये नहीं समझना कि ये कोई गोलोक धाम से आई थी, बड़ी दिव्य शक्ति थी। अरे हर संत ऐसा ही होता है। बाबा तो गोलोक धाम से नहीं आए थे ना, प्रमाण है। एक जगह बाबा ने कहा था कि 17 जन्म पहले मैं यहाँ था, तो बाबा तो अपने 17 जन्मों तक को जानते हैं। तो बाबा तो निकुंज से नहीं आए थे, यही स्थिति बाबा की भी थी, और यही स्थिति भाई जी की भी थी। भाई जी भी निकुंज धाम से नहीं आए थे। तो भाई जी के पूर्व जन्म का इतिहास है, पिछले जन्म का। सेठ जी का भी पिछले जन्म का भी इतिहास है। तो ये तो निकुंज से नहीं आए थे, तो जन्म मरण के इसमें 84 के चक्कर में थे, जीव भाव को लेकर पैदा हुए, और देखो कितनी ऊंची स्थिति पे पहुंच गए। ये नहीं कि कथा बाई जी की है, हर संत की यही कथा है। बड़े से बड़ा दुख तकलीफ भी सह जाते हैं, और हम हल्की सी बात नहीं सह सकते, चित्त को विक्षिप्त कर देते हैं। एक संत है, जानलेवा बीमारी कैंसर, लास्ट स्टेज है, थोड़ा पक गया भीतर से। एक दिन की बात बाई जी बता रही है कि आज माते श्री काली आई थी, श्री मां जी आई थी, भगवती काली, और मुझको बता गई कुछ बातें। मेरे जन्म का रहस्य खोल के मुझको बताया। मेरा जन्म क्यों हुआ, ये मुझको आज माते श्री काली सब बता गए। मैं कौन हूं, कहां से आई, क्यों आई, ये सब रहस्य मुझको आज माते श्री काली ने बताया। और आज माते श्री काली ने कहा, मेरी परिधि में तुम्हारा जन्म हुआ था, मैंने ही तुम्हारे जन्म की भूमिका बनाई थी। श्री कृष्ण के आदेश से
और मैं ही अब तक तुमको संभाल रही थी, अब मेरी परिधि उठ गई है। मतलब अब तुम दुनिया से जाने वाली। जन्म और मृत्यु के बीच का जो जीवन था आपका, वो मेरी परिधि में था, मेरे दायरे में था। परिधि का मतलब दायरा है। आज मैं अपना दायरा आपके ऊपर से हटा रही हूं। अर्थात इस मृत्यु लोक में जो जो भी कुछ हुआ वो सब मेरी देख रेख में हो रहा था, और उधर से जो विधान बनता था वो तुम्हारे संग होता था। बचपन में तुम्हारा विवाह होना, तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाना, तुमको सती होने से रोकना, भाई जी का स्वप्न में आके दीक्षा देना, पूजा श्री सेठ जयादा गोंदेका जी का तुमको वहां से मांग के लाना और इन महापुरुषों से मिलन कराना, ये सब मेरी परिधि के अंतर्गत था। आज मेरा अधिकार उठ रहा है, आज मेरी परिधि उठ चुकी है, और ये तुम्हारे जन्म का कारण था। कहा कि आज श्री माँ जी आई थी, माते श्री काली सब बता गई। बस अब मैं सबसे विदाई लेती हूं। इस प्रकार से बताया। अब उस दिन क्रूर समय वो धीरे धीरे आ रहा है। एक दिन बाई जी बताने लगी कि मैं कब जाऊंगी दुनिया से, तो सुन लो। कर्म भोगूंगी मैं, जिन जिन के कर्म मैंने अपने ऊपर लिए, कर्म मैं सब भोगूंगी, रात के समय, दिन में नहीं। कारण जिन जिन के कर्म लिए मैंने अंतर जगत से बात कर ली, उन कर्मों को कह दिया कोई दिन में मुझको मेरे पास नहीं आएगा। रात्रि जब मैं विश्राम अपने कक्ष में जाऊंगी, तब सब पाप आ जाओ, दो मुझको जो दंड देना है। यह है मेरे दिन में स्वस्थ होने का और रात को बीमार होने का रहस्य। मैंने रोक रखा था कर्मों को कि दिन में नहीं आएंगे कोई कर्म, दिन में आएंगे तो हल्के फुल्के, जिससे कि मेरी दिनचर्या में कोई व्यवधान ना पड़े। हल्के फुल्के पापों को मैं दिन में भोग लेती थी, भक्तों के जिनके लिए थे मैंने, और जो भारी पाप उनको रात को, क्योंकि दिन में मुझको और भी सेवाएं करनी थी। यह है समर्थ संतों की। और ये कहा कि मैं शरीर कब छोड़ूंगी, तो मैं तुमको बता रही हूं कि सूक्ष्म जगत से जो मुझको संकेत मिले हैं, ये मेरे कर्म कितने भी बड़ा दुख मेरे शरीर को देंगे, तब भी मेरा शरीर बिल्कुल चलता रहेगा। मैं प्रतिदिन जमुना के पार जाऊंगी, वहां अपनी बहन जमुना जी के कुंज में प्रतिदिन जाऊंगी। पैदल आना जाना, नौका के द्वारा जमुना तक पैदल जाना बिना रिक्शा के। मेरा शरीर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 3 महीने तक खाट से मेरा शरीर नहीं लगेगा। जिस दिन इतना दुख दर्द तकलीफ होने लगेगी, इतना कमजोरी आएगी कि मैं जमुना तक नहीं जा पाऊंगी पैदल चलकर। जिस दिन मैं जमुना के उस पार नहीं गई, बस वो मेरा पहला दिन, अगला दूसरा दिन, और उससे अगला तीसरा दिन वो मेरा अंतिम दिन होगा। ये मेरे जाने का दिन है। जिस दिन मैं 3 दिन लगातार जमुना पे नहीं जाऊंगी, कृष्ण कुंज में ही रहूंगी, वो तीसरा दिन मेरा अंतिम दिन इस मृत्यु लोक का होगा। अभी तो बाई जी 11-12 के बीच में सूक्ष्म पूजा करके पैदल चलती हैं सखी सहेलियों के साथ, साधिकाओं के साथ। पे भगवान सिंह जो केवट मल्ला हुआ था, नौका से उस पार ले जाता, वहाँ घास फूस की झोपड़ी बना दी। फिर दिन भर वहीं, संध्या वहाँ, रात्रि भी आधी रात वहाँ। लेकिन बाई जी ने अपने आप को समेट लिया।
समय बड़ी जल्दी चलता है। बाई जी ने अपने आप को समेट लिया, लेकिन पूज्य भाई जी का परिकर, पूज्य बाबा का परिकर, गोरखपुर से जुड़ा कोई भी परिकर जब आता, बाई जी पूरी एक्टिव हो जाती है। एक बार तो मीरा ने शिकायत कर दी बाई जी को, बाई जी जब हम भागलपुर की बात करते हैं आप चुप करा देती हैं, हम महिला संघ की बात करते हैं आप कहते हैं जैसे चाहो सो करो, तुम्हारी जिम्मेदारी। कोई भी बात मैं भागलपुर की करती हूँ, कोई भी महिला भागलपुर की महिला संघ की बात करते हैं आप चुप करा देती हैं, अनमनी सी हो जाती है। और जब कोई गोरखपुर से आता है या कोई गोरखपुर की बात चला देता है आप तो बड़ा ध्यान से सुनती है। हम इतनी जल्दी पराई हो गई। तो बाई जी कहती देखो गोरखपुर, पूज्य श्री सेठ जी, पूज्य भाई जी, पूज्य बाबा, ये मेरे जीवन धन है, इनसे ही मैं अनुप्राणित होती हूं। और मेरे जीवन धन के यहां से कोई भी आएगा उससे मुझ में शक्ति का संचार हो जाता। मैं क्या करूं? वो आके मुझसे भाई जी की बातें करते हैं, कोई बाबा की बातें करते हैं। जैसे मैं निकुंज की चर्चा करती सुनती हूं तो सब दुख को भूल जाती हूं, दर्द को भूल जाती हूं। इसी प्रकार इतनी पावर मुझको मिलती है भाई जी की, बाबा की चर्चा सुनने में, करने में। इसलिए मुझको कोई चर्चा भाती नहीं। भाई जी की बातें करने वाला कोई आ जाए, बाबा की बातें करने वाला कोई भी आए, कुछ भी सुनाए बाबा के बारे में, अपनी अनुभूतियां, तो मैं भूल जाती हूं अपने दर्द को। यह है रहस्य। तुम पराई नहीं, भागलपुर मेरे लिए महिला संघ पराया नहीं है, मुझको नहीं रुसता। अब तो बस निकुंज की बातें हों, भाई जी की, पूज्य बाबा की, पूज्य सेठ जी की बातें हों, बस उससे मैं अपने शरीर के रोग को थोड़े समय के लिए भूल जाती हूँ। और जो ही कोई बातें करने वाला ना हो फिर दर्द की तरफ ध्यान चला जाता है, फिर दर्द बढ़ने लगता है। इसलिए मैं सुनती हूँ। पूज्य बाबा के निकुंज धाम जाने के बाद पहली बार श्री कमल जी आई, कमल दीदी, जो इस समय भी है अवेलेबल, गीता वाटिका में रहती हैं। अभी परसों हमारे एक सेवक गए थे और उनसे उनके दर्शन करने के लिए सत्संग में सुना कमल दीदी के बारे में, तो गए गीता वाटिका। कल ही उन्होंने फोन पे मुझको बताया, तो उन्होंने बताया कि महाराज जी आपकी बात कर रहे थे तो हमारी भावना जगी आपके दर्शन करें, हम आपको दर्शन करने आए हैं। तो फिर उन्होंने पूछा कि महाराज जी के लिए कुछ कहना है आपको। फिर उन्होंने कहा कि महाराज जी को कह देना कि मेरे गले में दर्द है, बोला नहीं जाता। अब वो इशारा, क्या इसका अर्थ हुआ? कुछ ठाकुर जी से प्रार्थना करें या कुछ करें, कुछ भी, मतलब गले में दर्द है। अब ये संदेशक सिर्फ यहां तक पहुंचा है। अभी ठाकुर जी की तरफ से क्या अब तक कौन सखी बोल रही थी? ये कर्म विपाक है। अब आप कहें सखी तो दूर कर दिया, रे दूर तो कोई भी कर दे, भगवान क्या दूर नहीं कर सकते? बाई जी को इतना दर्द कष्ट हो रहा, क्या भगवान दूर नहीं कर सकते? और ये रहस्य बाई जी ने खोला कि चाहे तो अंतर जगत इन सब दर्दों को मिटा दे, लेकिन अपनी ही नियम को अंतर जगत नहीं तोड़ता। जो नियम है कर्म विपाक का, कर्म सिद्धांत का जो नियम है, अंतर जगत उस नियम को नहीं तोड़ता। और नियम यही है, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल बड़ों बड़ों को भी दर्द उठाने पड़े। इस दुनिया में अगर आए हैं जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। जो भी इस दुनिया में आएगा एक नियम है, वो दर्द उठाएगा, चाहे राम और कृष्ण भी क्यों ना आए। रूल है, इस रूल को भगवान भी नहीं तोड़ते। वो भी जब आएंगे उनको भी अनेक क्लेश। श्री कृष्ण जन्मते ही मां बाप छूट गए और अंत तक सब छूटता ही रहा उनसे। 4 दिन तक कोई मिलता फिर छूट जाता है। एक दिन भी चैन की नींद श्री कृष्ण ने नहीं ली।
लौकिक लीला के हिसाब से, क्योंकि गीता में भगवान ने कहा दुख खाल्यम अशाश्वता। ये दो बातें संसार की टाइटल हैं, दो, दुख खाल्य और अशाश्वता। एक तो कोई दुखों से नहीं बच सकता, एक यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। भगवान भी प्रकट लीला करेंगे, उनको भी संवरण करना पड़ेगा, लीलाओं को हमेशा प्रकट नहीं कर सकते, रूल है यहाँ का। तो इस रूल को परमात्मा भी दुनिया में आते हैं, वो भी अपनाते हैं। दो चीजें कौन सी? एक तो सदा नहीं रहेंगे, अंतर्हित ध्यान होना पड़ेगा, और दूसरा दुख आएंगे, प्रतिकूलताएं आएंगी, चाहे राम हो चाहे कृष्ण। राम गए बलराम गए, 10 शीस गए तही सब जग जाना। जंग टूटे दुर्योधन गए, 64 कोस जही छत्र बिताना। नियम है आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। बस एक सिंहासन चढ़ी चला, एक बंधा जंजीर। तो रामकृष्ण ने किसी के पापों को अपने ऊपर नहीं लिया, फिर भी इतने संकट कष्ट क्यों? इसलिए इस संसार की मर्यादा मानते होंगे। इस संसार में दुख और इस दुनिया से जाना सदा नहीं रहता। इन दो बातों को, दो नियमों को राम और कृष्ण भी नहीं तोड़ते, इसलिए उनको भी प्रतिकूलताओं से टकराना पड़ता है। राम जी का जहां राज तिलक होना है जिस दिन, और उस दिन उनको वनवास मिल जाता है। फिर समाचार पिता के मरण का मिला, फिर सीता का हरण, फिर लक्ष्मण मूर्छित, फिर सीता लौट के आई, फिर भी संकट कष्ट आते रहे। ये नियम है। कोई फूल ना बाग में ऐसा खिला, खिल के ना जिसे मुरझाना पड़ा। रहना नहीं देश बेगाना है, जो आया उसे जाना ही पड़ा। तो बाई जी ने ये मर्म खोला कि अंतर जगत का जो कानून है उसको तोड़ता नहीं, कर्म भोगने पड़ेंगे, चाहे तो कर्ता स्वयं भोगे, चाहे कोई और उन कर्मों को अपने ऊपर लेकर भोगे, कर्म भोगने पड़ेंगे। हाँ, इतना है कि मेरे लिए बहुत रियायत हो चुकी है कि कर्म सब भुगतान होंगे, लेकिन बिस्तर से लगने नहीं देंगे। और यह भी बात है कि क्यों नहीं लगने देंगे बिस्तर से, उसका कारण है तुम सब भक्तों का प्रेम। मेरा बिस्तर से लगे रहना तुम देख नहीं पाओगी, जितने संकट मेरे ऊपर आने हैं तुम देख नहीं पाओगी। इसलिए अंतर जगत ने यही निर्णय लिया कि 3 महीने तक बाई जी बिस्तर पे नहीं, भुगतान होगा कर्मों का, सिर्फ 3 दिन बिस्तर पे लगेंगे। बस ये मैसेज जो सूक्ष्म जगत से मिला वो बाई जी ने सबको बता दिया। देखो ये कथा है, कोई मैं कपोल कल्पित नहीं बता रहा हूं, अब भी है मीराबाई, अब भी है, उन्हीं के सामने सारी घटना घट रही थी। आज भी जाके पूछ लो, बंका जी उन्हीं के समय के थे, उन्होंने ग्रंथ में लिखा। और ऐसी स्थिति में भी बाई जी के पास कोई भी आता तो उनको सत्संग देते थे, नाम जप में लगो। अंतिम समय तक बाई जी सत्संग देती रही, केवल अंतिम 3 दिन थोड़ा गुम रही, नहीं तो लास्ट तक बाई जी सत्संग देती रही और सभी को नाम जप कीर्तन की तरफ लगाती रही, भक्ति की तरफ लगाती रही, और कोई ना कोई नियम सबको देती रही।